सवर्ण समाज को गाली देने से पहले अपनी औकात देख लो। आप दलाली करने के अलावा अपने जीवन में आपकी कोई उपलब्धि नहीं है। आपकी एक ही उपलब्धि है, आप एक सबसे बड़े दलाल हैं, चोर हैं। आप मुख्यमंत्री जी महाराणा प्रताप की जयंती में सम्मिलित होने जा रहे हैं और आपकी सरकार में मंत्री रहे लोग सवर्ण समाज के लोगों को गाली दे रहे हैं। और आलोक मेहता मेरे साथ डिबेट में बैठे, ओपन चैलेंज कि हम अपने महापुरुषों की गाथा हम बताएंगे कि कैसे बीएचयू का निर्माण किया गया और वहाँ कैसे हर वर्ग हर धर्म के छात्र पढ़ते हैं। दरभंगा महाराज ने पूरा दान दिया जहाँ पे पटना विश्वविद्यालय क्लास चलता है। आप गाली देते हो, एकदम निकृष्ट व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति। श्री कृष्ण बाबू जी ने जो बिहार के लिए कर दिया, सर गणेश सिंह ने जो बिहार के लिए कर दिया, वो लालू प्रसाद यादव जी ने किया क्या? कि नेता जेपी के चले रहे हैं, जयप्रकाश नारायण के चले रहे हैं। इस देश की आजादी में हमारे महापुरुषों महामानवों का योगदान रहा है। देवघर के मंदिर में सबसे पहले दत्तों को किसने प्रवेश कराया? श्री कृष्ण बाबू ने। आप गाली देते हो, ऐसे लोगों को तो जनता को चप्पलों से मारनी चाहिए। घूमे बिहार और सवर्ण समाज को कुछ झुका नहीं पाया। गाली दे सकते हो, चिचिया सकते हो, सिर्फ हम अमीरों की बात नहीं करते। दलित हमारे भाई हैं, हमारे समाज के हिस्सा, पिछड़ा हमारे भाई हैं। उनके वर्ग में भी अनेक महापुरुष पैदा हुए। योगेंद्र शुक्ल कौन है, बैकुंठ शुक्ल कौन है, यह आलोक मेहता जी को पढ़ना चाहिए। बिहार में लगातार सवर्ण समाज को टारगेट किया जा रहा है। लग रहा है जैसे 1990 का जो दौर था वो वापस आ चुका है। राजद के किसी भी नेता की आप बात कर लीजिए, चाहे वो जगदानंद सिंह हो या फिर जो ताजा बयान दिए हैं आलोक मेहता, बिहार सरकार में मंत्री है, लेकिन वो ये बात भूल गए कि उनकी ही पार्टी के तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं। तो आखिरकार 10% वालों से इतनी नफरत क्यों हो गई है राजद वालों को? लगातार बयान आते हैं। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया वो विवाद अभी थमा नहीं है, लेकिन इसी बीच आलोक मेहता ने ये बात कह दिया कि 10% वाले जो आरक्षण ले रहे हैं वो अंग्रेजों के दलाल रहे हैं। बेहद आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, जिसके बाद एक बार फिर से बिहार में ये तय है कि राजनीतिक भूचाल आएगा। जदयू ने पहला विरोध दर्ज किया है। नीरज कुमार MLC हैं, भूमिहार समाज से आते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने पूर्वजों की ये जो अपमान है उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता यानी लालू प्रसाद यादव जयप्रकाश नारायण के शिष्य रहे हैं। जयप्रकाश नारायण भी उसी 10% में आते हैं। महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही है, वो भी उसी 10% में आते हैं। हमारे साथ सवर्ण सेना के भागवत शर्मा हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। लगातार सवर्ण समाज के ऊपर हमला हो रहा है, क्या कहना है? सबसे पहले तो आलोक मेहता पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सबसे पहला कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज आलोक मेहता पे होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए मैं वो बता रहा हूँ। इस देश की आज़ादी में हमारे महापुरुषों महामानवों का योगदान रहा है, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे करके इस देश को स्वतंत्र किया। महाराणा प्रताप मुगलों से लड़ाइयाँ लड़ी, वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, सर गणेश दत्त जिन्होंने अपने वेतन के 3/4 हिस्सा को दान दे करके सभी धर्म के छात्रों को पढ़ाने का काम किया। बिहार के नवनिर्माण में, उड़ीसा के नवनिर्माण में, झारखंड के नवनिर्माण में अपना योगदान दिया। सबसे बड़ी बात देखिए उद्धव जी यह है कि जो व्यक्ति संकीर्ण विचार का हो, जो अशिक्षित हो, वही व्यक्ति महामानवों पर टिप्पणी करता है, महापुरुषों पर टिप्पणी करता है, जिन्होंने देश के निर्माण में, भारत की स्वतंत्रता में जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। पृथ्वीराज चौहान के वंशजों को गाली दे रहा है, हाँ, विनोबा भावे के लोगों को गाली दे रहा है। आप आपके नेता जेपी के चले रहे हैं, जयप्रकाश नारायण के चले रहे हैं, और आप जेपी के परिवार के लोगों को गाली देने वाले हैं, दे रहे हैं आप। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतना संकीर्ण विचार के लोगों को कैसे आरजेडी अपने साथ रखी है और बिहार में A to Z की आप बात करते हैं, और आप चंद्रशेखर आजाद के वंशजों को गाली देते हैं, मंगल पांडे के वंशजों को गाली आप देते हैं। अब ऐसे लोगों पे त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और आरजेडी को तुरंत उनको अपनी पार्टी से बर्खास्त करनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री जी महाराणा प्रताप की जयंती में सम्मिलित होने जा रहे हैं और आपके सरकार में मंत्री रहे लोग सवर्ण समाज के लोगों को गाली दे रहे हैं। अरे हम लोगों ने तो सभी धर्म को साथ लेकर के चलने का काम किया है। कभी इनके पार्टी के जो चंद्रशेखर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, जातीय उन्माद फैलाना, इनके पार्टी के लोगों को धार्मिक उन्माद फैलाना, यही काम रहा है। विकास से कोई मतलब नहीं है। आप भागवत जी, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं कि अशिक्षित व्यक्ति ऐसा बयान देगा। प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हैं वो प्रोफेसर हैं। आलोक मेहता आज से 25-30 साल पहले उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली। अशिक्षित कहाँ है ये लोग? ये तो मानसिक रूप से शिक्षित है ना। डिग्री लेने से कोई शिक्षित नहीं हो जाता है। मानसिक रूप से सोच इनका बहुत ही संकीर्ण है, ये बिल्कुल अशिक्षित है। डिग्री लेने से कुछ नहीं होता। देखिए इनको समझना चाहिए कि सूर्य प्रकाश
जी ने 350 बीघा जमीन मगध विश्वविद्यालय को दान दिया था। बुधौली मठ के महंत थे और उस मगध विश्वविद्यालय से लाखों छात्र पढ़ करके आज IAS है, वगैरह वगैरह हर पद पे आज वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। हर वर्ग के छात्रों का उत्थान हुआ। राजनारायण जी यूपी के भूमिहार थे, 350 एकड़ से अधिक जमीन उन्होंने दलितों के बीच वितरित कर दिया। बाबू लंगट सिंह मुजफ्फरपुर, बिल्कुल। कई एक विश्वविद्यालयों का उन्होंने निर्माण किया जहां पे हर वर्ग के छात्र पढ़ते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? राजपूत समाज से। आप उस समाज के लोगों को गाली दे रहे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने महिलाओं के लिए, अपने मान सम्मान के लिए आप रानी पद्मावती के लोगों को गाली दे रहे हो आप। इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए सर। ये बिल्कुल मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हैं आलोक मेहता, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जाति विशेष पर जो टिप्पणी की जाती है वो कितना सही है? आज के परिप्रेक्ष्य में आज़ाद हुए देश को करीब 70-75 साल बीत चुके हैं। देखिए, अब क्या है कि अब आलोक मेहता इंजीनियर रहे हैं, तो अब एक इंजीनियर व्यक्ति जो जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहा है, सवर्ण समाज को गाली देने की कोशिश कर रहा है, तो मैं तो यही तो जवाब देना चाहता हूँ। मैंने कभी जाति की बात नहीं की। हमने अपने हमेशा से गरीब सवर्णों के आरक्षण की बात की। जो हमारे समाज में गरीब सवर्ण छात्र हैं उनको यह लाभ मिलना चाहिए, जैसे अन्य वर्ग के छात्रों को, जो गरीब छात्रों को लाभ मिल रहा है। हम अमीरों की बात नहीं करते हैं। दलित हमारे भाई हैं, हमारे समाज के हिस्सा है। पिछड़ा हमारे भाई हैं, वो हमारे समाज के हिस्सा हैं। उनके वर्ग में भी अनेक महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने देश के लिए योगदान दी। योगेंद्र शुक्ल कौन है? योगेंद्र शुक्ल कौन है? बैकुंठ शुक्ल कौन है? यह आलोक मेहता जी को पढ़ना चाहिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती का क्या योगदान रहा है बिहार में, इनको पढ़ना चाहिए। राजनारायण जी का क्या योगदान रहा है, इनको पढ़ना चाहिए। महाराणा प्रताप जी का क्या योगदान रहा है, रानी लक्ष्मी बाई का क्या योगदान रहा है, पृथ्वीराज चौहान जी का क्या योगदान रहा है, वीर कुमार सिंह का क्या योगदान रहा है, सूर्य प्रकाश पुरी जी का क्या योगदान रहा है, इनको पढ़ना चाहिए। तो सवर्ण समाज को गाली देने से पहले अपनी औकात देख लो। आप दलाली करने के अलावा अपने जीवन में आपकी कोई उपलब्धि नहीं है। हमेशा से दलाली ही किए हो आप, हमेशा से दलाली किए हो और दलाल पार्टी के अब नेता हो। तो बिहार की जनता देख रही है, महापुरुषों को पे गाली देने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। बिहार के विकास से इनको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है, बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, जो दलाली ये लोग बढ़ा रहे हैं, इनके परिवार का, इनके खानदान का क्या इतिहास रहा है, जो आप किसी सवर्ण समाज के लोगों पे, हमारे महापुरुषों पे, हमारे महामानवों पे आप उंगली उठाने वाले कौन होते हो? आपका इतिहास क्या रहा है दलाली करने के अलावा? अपने जीवन की एक आध उपलब्धि बताइए जो आपने किया हो। आपकी एक ही उपलब्धि है, आप एक सबसे बड़े दलाल हैं, चोर हैं। आपकी यही उपलब्धि है और नीतीश जी को कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों पे। A to Z की पार्टी करते हैं ना, ऐसे लोगों को तुरंत हटाओ तेजस्वी जी, नहीं तो कुछ नहीं कभी CM नहीं बन पाओगे। बिहार की जनता युवा देख रही है ना, अगर बिहार की युवा नाराज हो गए ना तो किसी भी लायक नहीं रहोगे आप। 90 और 10 की बात चलती है बार बार कि देश के बहुसंख्यक जो हैं उनका अधिकार छीना गया है, और ये भी उन्होंने बयान दिया कि 10% वालों ने हमेशा 90% वालों का शोषण किया है। और ये देखिए, राजनीति को ध्रुवीकरण किया जा रहा है ताकि वोट इनको मिल सके, जो अभी तक समझ में आ रहा है। तो और क्या कारण हो सकता है? देखिए उदित भाई, मदन मोहन मालवीय जी का क्या कार्य रहा है इस देश के लिए, वो ये ऐसे लोगों को तो पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ते तो हमसे पूछो ना यार, हम बताएंगे कि हमारे महापुरुषों ने क्या किया इस देश के लिए। अगर आपको नहीं जानकारी है तो हमसे पूछिए, भागवत शर्मा से पूछिए, और आलोक मेहता मेरे साथ डिबेट में बैठे, ओपन चैलेंज कि हम अपने महापुरुषों की गाथा हम बताएंगे कि कैसे बीचू का निर्माण किया गया और वहाँ कैसे हर वर्ग हर धर्म के छात्र पढ़ते हैं, कैसे बाबू लंगट सिंह ने विश्वविद्यालय का निर्माण किया और कैसे हर वर्ग के छात्र पढ़ते हैं, कैसे हमारे सर गणेश सिंह ने पटना विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। 4.5 लाख उस समय उन्होंने दान दी थी। आज जो मौर्या होटल स्थित है, यूथ हॉस्टल बना हुआ है, वहाँ पे पटना विश्वविद्यालय का कुलपति आवास हुआ करता था, जो सर गणेश की निजी संपदा थी। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय को दान किया। पटना विश्वविद्यालय में जो कृष्णा कुंज है वो सर गणेश ने दान किया है। आप PMC में जाते हैं, हथवा वार्ड किन्होंने दान किया? हथवा महाराज ने, दरभंगा महाराज ने पूरा दान दिया, जहाँ पे पटना विश्वविद्यालय क्लास चलता है। आप गाली देते हो, एकदम निकृष्ट व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति। जानते हो महापुरुषों के बारे में? सर गणेश दत्त ने क्या किया है? चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया है? चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने परिवार की लड़ाई लड़ी थी क्या? पूरे देश के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाने में उनका एक अहम योगदान रहा है। मंगल पांडे जी 1857 का विद्रोह, इन्हें पढ़ना चाहिए। 1526 से मुगलों का जब बाबर ने 1857 तक बहादुर शाह जफर द्वितीय तक जो शासन किया, तो ऐसे लोग व्यक्ति को इतिहास कहाँ पता है?
200 सालों तक अंग्रेजों ने शासन हमारे ऊपर किया, बिल्कुल पूरा लूटा गया भारत को। अब ये लोग, हमारे लोगों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी है सर, अब महाराणा के लोगों को गाली दे रहे हो, बीर कुंवर सिंह के लोगों को गाली दे रहे हो, सत्येंद्र बाबू और श्रीकृष्ण सिंह की जोड़ी बिहार के नव उत्थान में कितना इनका योगदान रहा है। श्रीकृष्ण बाबू जी ने जो बिहार के लिए कर दिया, सर गणेश सिंह ने जो बिहार के लिए कर दिया, वो लालू प्रसाद यादव जी ने किया है क्या? धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद, नरसंहार करने के अलावा इन्होंने क्या किया है? बिहार के नौजवानों को तो सोचना चाहिए, खासकर सवर्ण समाज के छात्रों को। हम लोग तो सर सब जात सब वर्ग के लोग को लेकर चलने वाले हैं। देवघर के मंदिर में सबसे पहले दलितों को किसने प्रवेश कराया? श्री कृष्ण बाबू ने। आप गाली देते हो ऐसे लोगों को, तो जनता को चप्पलों से मारनी चाहिए। घूमे बिहार और सवर्ण समाज को कोई झुका नहीं पाया। गाली दे सकते हो, चिचिया सकते हो, सिर्फ 90 के दशक में भी जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, ऐसे लोगों ने ही जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की, नरसंहार को बढ़ावा देने का काम किया। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सीएम चुप है इसके ऊपर और लगातार चुप है। उनको पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि उनको पता नहीं है। चाहे वो रामचरितमानस का प्रकरण आपको याद होगा कि अभी से कुछ माह पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, जीतन राम मांझी ने भी ब्राह्मणों के लिए अपशब्द कहा था। रामायण पर उन्होंने भी टिप्पणी की थी। तो ये तो लगातार ही चल रहा है बिहार में। आप सोचिए, जो भगवान पर टिप्पणी कर सकता है वो व्यक्ति अपने राजनीतिक फायदा के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे लोगों पे बात ही करना मुक्ता है। ऐसे लोगों को बिहार की जनता देखेगी, देश की जनता देखेगी कि भगवान पे टिप्पणी करना, भगवान देख रहे हैं ना। ऐसे लोगों का स्थिति क्या होता है पता है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बिहार में हमारे लोगों ने, सवर्ण समाज के लोगों ने हमेशा से देश की चिंता की है, व्यक्तिगत चिंता कभी नहीं उन्होंने की। पूरा इतिहास मैं बता सकता हूँ, पूरे इतिहास 1206 खिलजी वंश से लेकर के 1857 तक, 1947 तक कितने योगदान सवर्ण समाज के लोगों ने दी है, कितनी कुर्बानियां दी हैं, मैं बता सकता हूं पूरा। आलोक मेहता मेरे साथ डिबेट में बैठे हैं। तुरंत नीतीश जी को इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। आप A to Z की बात करते हैं तेजस्वी जी, आपको तुरंत इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोग मानवता के खिलाफ हैं, ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं है। इन लोग पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की तो बिहार की जनता जवाब देगी। चलिए, तो देखिए बिहार में एक बार फिर से बवाल खड़ा हुआ है और ये बवाल लगातार ही चल रहा है। लगातार का मतलब लगातार, हर बार किसी न किसी जाति पर, किसी न किसी धर्म पर विवादास्पद टिप्पणी कर दी जाती है। और खासकर तब से जब से महागठबंधन में राजद जो है वो सत्ता में आई है। फिलहाल इस खबर का फॉलोअप हम लेते रहेंगे। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।